जैन संगठन की ओर से मैं अभिजीत गोयल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन का आयोजन जैन संगठन जैन समाज गुना के तत्वावधान में कर रहा है। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे साथ हमारे बीच अभी जैन संगठन के अध्यक्ष श्री जयवीर जैन राजा, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महावीर जैन भवानी जी जकू और पत्रिका संपादक श्री राकेश जैन उपभोक्ता, परिचय सम्मेलन के संयोजक श्री आशीष जैन पंसारी और हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री राकेश जी वांजल और श्री महावीर जैन वेलकम उपस्थित हैं और मैं स्वयं इस परिचय सम्मेलन का मंत्री हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये परिचय सम्मेलन का 28वां वर्ष है। जैन युवा संगठन गुना की 48 साल पुरानी संस्था है और समय समय पर ये अलग अलग तरीके के प्रकल्प, जैसी समाज में आवश्यकता होती है उस तरीके के प्रकल्पों पे ये संस्था हमेशा से काम करती रही है। जैन युवा संगठन ने अपनी कार्य पद्धति को बदला और लगभग 33 या 34 वर्ष पूर्व जैन युवा संगठन ने परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का एक प्रकल्प देश भर में डाला था। जो सबसे पहले गुना में परिचय सम्मेलन चालू हुआ था वो जैन युवा संगठन ने चालू किया था। शुरुआत में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लोगों का ऐसा मानना होता था कि शादी संबंध हमारे रिश्तेदार आपस में करवा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता चला गया। आज कोई भी नातेदार रिश्तेदार बीच में नहीं पड़ना चाहते और परिचय सम्मेलन की महत्वता आज बढ़ गई है। जगह जगह पूरे देश भर में अलग अलग स्तर पर परिचय सम्मेलन होते हैं। लगा 2 वर्ष कोविड की वजह से और बीच में 1 साल ऐसा मान लें कि लोगों ने हमें रिस्पॉन्स देना कम कर दिया था कि भाई गुना में जैन युवा संगठन सम्मेलन करता है, उससे बड़े सम्मेलन बड़े शहरों में होते हैं, इंदौर में, भोपाल में, वहाँ ज़्यादा आधुनिक तरीके से होते हैं। और हम लोगों ने बीच में 4 साल इस तरीके से सम्मेलन को बंद रखा, लेकिन इस वर्ष चारों तरफ से फिर से छोटे मझोले शहरों से आवाज आई कि नहीं, वाकई में आवश्यकता गुना में ही सम्मेलन की है। इस हेतु 10 मार्च को यहाँ पर एक अधिवेशन इसी प्रांगण में रखा गया था, जिसमें 42 स्थानीय संयोजक आसपास के क्षेत्रों से हमारे आए थे और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कि आप लोग इस सम्मेलन को दोबारा प्रारंभ करें, क्योंकि भोपाल या इंदौर में जो सम्मेलन होते हैं वहाँ बहुत हाईली एजुकेटेड और हाईली रिच फैमिलीज पहुँचती हैं और वहाँ कहीं हम लोग दबकर रह जाते हैं। आज जो हमारा सम्मेलन है, जो पत्रिका कल यहाँ पर जिसका विमोचन किया जाएगा, उसमें पिपरई, साडौरा, गुना, अशोकनगर, आसपास के पूरे जिलों के अलावा ललितपुर पूरा जिला, झांसी, आपका शिवपुरी जिला पूरा, इन छोटे छोटे गाँव तक हम लोगों ने संपर्क करके फॉर्म भरवाए और लगभग 1000 फॉर्म की प्रविष्टियां हमारे पास हैं, जिनका कल हम पत्रिका में विमोचन करेंगे। 2 दिन का जो यहाँ कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में 4 सत्र होंगे, जिसमें परिचय मंच पर जाकर दिया जाएगा। इस हेतु जबलपुर से एक हम लोगों ने एक टीम बुलवाई है। वह टीम युवकों को और युवतियों को मंच तक लेकर आती है, क्योंकि लोगों में एक धारणा होती है कि मंच पर कैसे जाएं, वहाँ जाकर क्या बोलें, क्योंकि वो उनसे सवाल जवाब भी पूछते हैं कि आप कैसा वर चाहते हैं या आप कैसी वधू चाहते हैं। इस तरीके के सवाल करके वो उनको खोलते हैं। जो सामने गैदरिंग होती है, जो लोग बैठे होते हैं, वो उसमें से देख लेते हैं कि हमारे परिवार के लिए सुयोग्य वर या वधू कौन सी हो सकती है। इस हेतु हमने यहाँ पत्रिका मिलान कक्ष, साथ में हमने अगर कोई परिवार के संबंध सेट होते हैं तो उन लोगों के लिए बैठक व्यवस्था बनाई है कि यहाँ पर बैठकर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जैन समाज गुना के पदाधिकारी हमारे साथ पूरे समय तत्पर रहेंगे और उनकी पूरी कमेटी ये प्रयास भी करेगी कि यदि कोई संबंध सेट होते हैं तो वह किए जाएं। जैसा कि पूर्व में विदित है, अभी एक साथी हमारे कह रहे थे कि गुना में पहले शादियां होती थी, जैन समाज में सामूहिक विवाह होते थे। हम लोगों ने हाईएस्ट 83 और 114 शादियां तक यहाँ पर करी हैं और धीरे धीरे क्योंकि अब लोगों का रुझान सामूहिक विवाह से जैन समाज में कम होता चला गया, तो हम लोगों ने इसको परिचय सम्मेलन पर ले आए। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि पिछले कुछ सालों में जब से सोशल मीडिया पे संबंध होना चालू हुए, शादी.com और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट से, नो डाउट वहाँ बहुत अच्छे संबंध हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन कई जगह लोगों के साथ में बहुत सारी विपदाएं या व्याधाएं खड़ी हो जाती हैं। वहाँ कोई आपको बीच में गारंटी लेने वाला नहीं होता कि ये व्यक्ति हमारी पहचान का है और हम इससे संबंध के लिए आपको बिल्कुल पूरी गारंटी देते हैं कि आप इससे संबंध कीजिए, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। इन सबको देखते हुए परिचय सम्मेलन बहुत आवश्यक है और गुना में इसका आयोजन है। आप सभी लोगों का सहयोग निरंतर हमको मिलता है।
इसके लिए जन युवा संगठन आपका बहुत बहुत आभारी है। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम कीमत, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं।